NIA officer murder convict acquitted family to move SC। NIA, देखो NIA की फुल फॉर्म होती है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ऑफिसर अधिकारी, मर्डर कॉन्विक्ट, मर्डर का मतलब हत्या और कॉन्विक्ट का मतलब होता है दोषी या अपराधी। तो कहने का मतलब यह है कि NIA के अधिकारी की हत्या करने का जो अपराधी है एक्यूटेड, उसको एक्यूट कर दिया गया, उसको वरी कर दिया गया। फैमिली और जो परिवार है मृतक का, टू मूव वो जाएगा SC यानी कि सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। तो इसका सेंस क्लियर है ना कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अर्थात राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अधिकारी की हत्या का दोषी बरी कर दिया गया और अब जो है इस अधिकारी का परिवार सुप्रीम कोर्ट जाएगा इस मामले को लेकर के। एक कोर्ट की यहाँ पे फोटो दी हुई है और इसके नीचे जो लिखा है, चलो इसको यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि लंबी न्यूज़ है। जो इसके नीचे लिखा है वो इधर आ जाएगा जब न्यूज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ लिखा है HC हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने क्या कहा? प्रोसिक्यूशन फेल्ड टू प्रूव चार्जेस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है अभियोजन या अभियोजन पक्ष। देखो जब कोई ट्रायल चलता है, जब कोई केस चलता है अदालत के अंदर, तो दो पक्ष वहाँ पे होते हैं। एक पक्ष तो होता है प्रोसिक्यूशन, हिंदी में कहते हैं अभियोजन पक्ष, अर्थात जिस पक्ष की ओर से मुकदमा दायर कराया गया होता है। एक पक्ष होता है, इंग्लिश में उसको डिफेंस बोलते हैं और हिंदी में बचाव पक्ष कहते हैं, और वो पक्ष होता है जिसके ऊपर मुकदमा किया गया होता है। ठीक है, तो प्रोसिक्यूशन फेल्ड, जो प्रोसिक्यूशन है, जो अभियोजन पक्ष है, वो फेल्ड हो गया, असफल हो गया टू प्रूव, सिद्ध करने में, चार्जेज, आरोपों को, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। बियॉन्ड का मतलब होता है परे, रीजनेबल का मतलब तर्कसंगत होता है, डाउट का मतलब होता है संदेह। तो कहने का मतलब यह है कि उसको बरी क्यों कर दिया गया? इसलिए कर दिया गया क्योंकि जो अभियोजन है वो संदेह के आधार पर जो आरोप लगाए गए थे तो उसको सिद्ध करने में असफल हो गया। अब इधर लिखा है इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज एक्यूटेड रेयान sentenced to death by a Bijnor trial court in 2022 for the 2016 killing of an National Investigation Agency officer and his wife। कहने का मतलब यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हैज एक्यूटेड, एक्यूट का मतलब बरी करना, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है रेयान को सेंटेंस टू डेथ, जिसे सेंटेंस टू डेथ का मतलब मृत्यु की सज़ा, जिसको कि मृत्यु की सज़ा सुनाई गई थी बाय ए बिजनौर ट्रायल कोर्ट, बिजनौर के एक ट्रायल कोर्ट के द्वारा इन 2022 में। और क्यों सुनाई गई थी? फॉर द 2016 किलिंग, 2016 में जो हत्या हुई थी ऑफ एन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफिसर, एक NIA के अधिकारी की, एंड हिज वाइफ, और उनकी पत्नी की। रूलिंग प्रोसिक्यूशन फेल्ड, और कोर्ट ने कहा कि जो अभियोजन है वो असफल हो गया टू प्रूव, सिद्ध करने में, चार्जेस, आरोपों को, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स। ठीक है, यानी कि जो आरोप हैं वो संदेह ही बनकर रह गए, उनको अभियोजन पक्ष सिद्ध नहीं कर सका। एंड कॉलिंग, और कोर्ट ने कहा, एंड कॉलिंग, क्या कहा कोर्ट ने? अवार्ड ऑफ कैपिटल पनिशमेंट, और जो ये कैपिटल पनिशमेंट दिया गया, ये जो इतनी मतलब डेथ पेनल्टी दी गई, जो मौत की सज़ा सुनाई गई, फांसी की सज़ा सुनाई गई, ए ग्रेव एरर, ग्रेव का मतलब गंभीर और एरर का मतलब त्रुटि,
तो हाई कोर्ट ने कहा कि जो ज़िले का ट्रायल कोर्ट है उसने जो डेथ पेनल्टी की सज़ा दी थी, जो मौत की सज़ा सुनाई थी इस आरोपी को, तो वो एक गंभीर गलती थी कोर्ट की। केस रिलेट्स टू द शूटिंग ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी DSP मोहम्मद तंजील एंड हिज वाइफ फरजाना। केस रिलेट्स, इस केस का संबंध है टू द शूटिंग, गोली मार देने से, ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी DSP मोहम्मद तंजील एंड हिज वाइफ, और उनकी पत्नी फरजाना। तो इस केस का संबंध जो है वो NIA के DSP मोहम्मद तंजील और उनकी पत्नी फातिमा की गोली मारकर हत्या कर देने से है। वाइल, जबकि दे वर रिटर्निंग, वे लौट रहे थे, टू न्यू दिल्ली, नई दिल्ली को, आफ्टर हिज नीस वेडिंग, अपनी भतीजी की शादी में से, इन बिजनौर, बिजनौर के अंदर, ठीक है, यानी कि बिजनौर में शादी थी और दिल्ली वापस जा रहे थे, तब ये घटना घटित हुई थी। प्रोसिक्यूशन सैड, जो बचाव, जो अभियोजन पक्ष है, सैड उसने कहा, क्या कहा, कपल एंड दियर डॉटर, कि ये पति पत्नी, एंड दियर डॉटर, और उनकी बेटी, एंड सन, और उनका बेटा, वर ट्रैवलिंग, वो यात्रा कर रहे थे, इन ए कार, एक कार में, वैन, जब, टू दो एसाइलेंट, एसाइलेंट का मतलब होता है हमलावर, तब दो हमलावर, ऑन द बाइक, जो कि बाइक पर थे, मोटरसाइकिल पर थे, इंटरसेप्टेड, इंटरसेप्ट का मतलब होता है रोक देना, तो उन्होंने रोक दिया था, दैम, उनको, नियर, पास में, ताल कटोरा कलवर्ट, कलवर्ट का मतलब होता है पुलिया, तो ताल कटोरा पुलिया के पास उनको रोका गया था, इन बिजनौर, बिजनौर में, ऑन द नाइट, रात को, ऑफ अप्रैल 2 to 3 2016 एंड ओपन फायर, यानी कि 2 से 3 अप्रैल 2016 की रात को, जब ये कार से जो है शादी में शामिल होकर दिल्ली लौट रहे थे, तब इन्हें पुलिया के पास रोक लिया गया था 2 आरोपी हमलावरों के द्वारा, और इन पर गोली चला दी गई थी, ऐसा जो है अभियोजन पक्ष ने बताया। मोहम्मद तंजील वॉज डिक्लेयर डेड, जो मोहम्मद तंजील थे, वॉज डिक्लेयर डेड, उनको मृत घोषित कर दिया गया था, इन हॉस्पिटल, अस्पताल में, वाइल, जबकि फरजाना डाइड ऑन अप्रैल 13, जबकि फरजाना की मृत्यु 13 अप्रैल को हो गई थी, एट एम्स दिल्ली, दिल्ली के अंदर एम्स में, द चिल्ड्रन एस्केप्ड अनहर्ट, और जो बच्चे थे वो दोनों, एस्केप मतलब हो जाता है बचना, और अनहर्ट का मतलब हो जाता है बिना किसी नुकसान के, बिना किसी चोट के, और वो दोनों ही बच्चे बच गए थे और उनको किसी तरह की कोई भी चोट नहीं आई थी। रिएक्टिंग टू द जजमेंट, तंजील अहमद्स कजिन हसीब अहमद सेड, रिएक्ट का मतलब प्रतिक्रिया करना होता है, टू द जजमेंट, और इस निर्णय के ऊपर प्रतिक्रिया करते हुए, तंजील्स अहमद कजिन, तंजील अहमद के कजिन ने, जिनका नाम हसीब अहमद है, सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा, द फैमिली हैज़ फुल फेथ इन द जुडिशियरी, कि जो परिवार है, जो फैमिली है, हैज़ फुल फेथ, उन्हें पूरा विश्वास है, इन द जुडिशियरी, न्याय व्यवस्था में, एंड और विल चैलेंज, और वो चैलेंज करेंगे, वो चुनौती देंगे, द हाई कोर्ट्स डिसीजन, हाई कोर्ट के फैसले को, इन सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। हसीब एक्सप्रेस्ड होप, हसीब ने एक्सप्रेस व्यक्त किया, होप, उम्मीद, दैट की जस्टिस, न्याय, वुड अल्टीमेटली प्रिवेल, अल्टीमेटली का मतलब अंतिम, अंततः, प्रिवेल का मतलब होता है कायम होना या बने रहना, तो हसीब ने ये उम्मीद जताई कि आखिरकार न्याय की ही जीत होगी, न्याय कायम रहेगा। प्रोसिक्यूटर्स अलेज्ड, जो
अभियोजन पक्ष के वकील हैं अलेज्ड, उन्होंने आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया? रियान एंड अदर्स, रियान और अन्य, कंस्पायर्ड, कॉन्स्पायर का मतलब होता है षड्यंत्र करना। तो उन्होंने कहा कि रियान ने और अन्य ने मिलकर के षड्यंत्र किया था टू किल तंजील, तंजील की हत्या करने का। हु वॉज प्रोबिंग, प्रोब का मतलब जांच करना, और वो जांच कर रहे थे हाई प्रोफाइल नेशनल सिक्योरिटी एंड टेररिज्म केसेस, जो हाई प्रोफाइल के नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के और आतंकवाद को लेकर के जो मामले थे वो उनकी जांच कर रहे थे। एंड कैरिड आउट द अटैक, और इन्होंने षड्यंत्र किया और इन पे हमला कर दिया। HC जज, जो हाई कोर्ट के जज हैं, जस्टिस सिद्धार्थ, जिनका नाम न्यायमूर्ति सिद्धार्थ है, इन ए मार्च 31 ऑर्डर, 31 मार्च के आदेश में, डायरेक्टेड, उन्होंने निर्देश दिया रियान्स इमीडिएट रिलीज, रियान की, इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत, रिलीज का मतलब होता है छुटकारा, जेल से छोड़ देना। तो जज साहब ने आदेश दिया कि रियान को तुरंत जो है रिहा कर दिया जाए आफ्टर नियरली ए डिकेड इन जेल, क्योंकि उसने लगभग 1 दशक जेल के अंदर गुजारा है। डिकेड का मतलब दशक होता है और दशक का मतलब होता है 10 साल का टाइम पीरियड। प्रोसिक्यूशन केस इज फुल ऑफ डाउट्स, जो प्रोसिक्यूशन केस है, ये जो अभियोजन पक्ष का केस है ना, इज फुल ऑफ डाउट्स, तो ये संदेह से भरा पड़ा है, बहुत सारे संदेह इसमें। कंडक्ट ऑफ विटनेसेस, विटनेस का मतलब होता है गवाह और कंडक्ट का मतलब होता है व्यवहार। तो जो गवाहों का व्यवहार है इज ऑल्सो क्वेश्चनेबल, तो वो भी क्वेश्चनेबल है, वो भी सवालिया है। पुलिस कैंप्ड एट प्लेस ऑफ ऑकरेंस, पुलिस ने कैंप किया था, यानी कि कैंप लगा करके रही थी, एट प्लेस स्थान पर, ऑफ ऑकरेंस इस घटना के, फॉर मंथ्स कई महीनों तक। डिटेन सेवरल पर्सन्स, डिटेन का मतलब होता है हिरासत में लेना, सेवरल का मतलब अनेक, पर्सन का मतलब व्यक्ति, और कई व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया था। बट फाउंड नो रिलायबल क्लू, बट लेकिन फाउंड पाया था, नो कोई नहीं, रिलायबल का मतलब विश्वसनीय, क्लू का मतलब सुराग, लेकिन कोई भी पुलिस को विश्वसनीय सुराग नहीं मिला था। द हाई कोर्ट ऑर्डर सेड, ऐसा जो है हाई कोर्ट के आदेश में कहा गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट हेल्ड रियान एंड को एक्यूज्ड मुनीर वर नेम्ड अंडर ड्यूरेस इन विटनेस स्टेटमेंट्स टू वर्क आउट द केस। इलाहाबाद हाई कोर्ट हेल्ड, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि रियान एंड को एक्यूज्ड का मतलब सह आरोपी होता है, तो एक तो रियान और उसका जो सह आरोपी मुनीर था, वर नेम्ड, इनके नाम लिए गए थे, अंडर ड्यूरेस, ड्यूरेस का मतलब दबाव भी होता है, ड्यूरेस का मतलब अपरोध भी होता है, तो इनका नाम दबाव में लिया गया था इन विटनेसेस स्टेटमेंट, जो गवाहों के बयान थे उसमें, टू वर्क आउट द केस, वर्क आउट का मतलब हल करना, इस मामले को हल करने के लिए। बिफोर ट्रायल कोर्ट, बिफोर सामने, ट्रायल कोर्ट के, देवर नेम्ड, उनका नाम लिया गया था, बाय विटनेसेस, गवाहों के द्वारा, फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार, एंड वर कन्विक्टेड, और उनको दोषी करार दे दिया गया था। कन्विक्ट का मतलब दोषी होता है, कन्विक्टेड का मतलब दोषी करार देना। इट सेड, ऐसा जो है कोर्ट ने कहा, एडिंग, और आगे कहा, ट्रायल कोर्ट अर्ड इन अवार्डिंग डेथ पेनल्टी, हर का मतलब होता है गलती करना, डेथ पेनल्टी का मतलब फांसी की सज़ा, और जो ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई तो ये एक कोर्ट की गलती थी। इट कमिटेड ए ग्रेव एरर,
इट कमिटेड, और कोर्ट ने कमिट किया है ग्रेव एरर, एक गंभीर गलती, और फांसी की सज़ा देकर के कोर्ट ने गंभीर गलती की है। जजमेंट डिजर्व्स टू बी सेट असाइड, और ये जो जजमेंट है मृत्यु की सज़ा का, डिज़र्व ये योग्य है, टू बी सेट असाइड कि इसको एक और रख दिया जाए, है नी, यानी कि इसको खारिज कर दिया जाए, इसको छोड़ दिया जाए, ये ऐसा जजमेंट है। मुनीर डिस्क्राइब्ड एज ए लोकल क्रिमिनल, मुनीर डिस्क्राइब्ड जिसको माना जाता था एज ए लोकल क्रिमिनल, लोकल का मतलब स्थानीय, क्रिमिनल का मतलब अपराधी, और मुनीर जिसे एक स्थानीय अपराधी कहा जाता था, डाइड उसकी मृत्यु हो गई थी ड्यूरिंग ट्रायल, सुनवाई के दौरान। ट्रायल कोर्ट हैड सेंटेंस्ड, जो ट्रायल कोर्ट है उसने सज़ा सुना दी थी, सेंटेंस का मतलब सज़ा सुनाना होता है, सज़ा सुना दी थी बोथ दोनों ही को, मुनीर को एंड रियान को, टू डेथ, यानी कि मुनीर और रियान दोनों को ही जो है मौत की सज़ा कोर्ट ने सुना दी थी ऑन May 21, 2022, यानी कि 2022 की 21 मई को फांसी की सज़ा दोनों को कोर्ट ने सुनाई थी। वाइल एक्यूटिंग को एक्यूज्ड, वाइल जबकि एक्यूट कर दिया था, वरी कर दिया था, को एक्यूज्ड सह आरोपी को, जिसका नाम था तंजिम, रिजवान एंड जैनी, तो इन तीन को जो है कोर्ट ने बरी कर दिया था फॉर लैक ऑफ एविडेंस, सबूतों के अभाव में। रेयान हैड बीन इन कस्टडी सिंस अप्रैल 7, 2016, जो रियान है हैड बीन इन कस्टडी, तो वो कस्टडी में रहा, वो जेल में रहा है सिंस अप्रैल 7, 2016, यानी कि 7 अप्रैल 2016 से रियान जेल में बंद है। ही इज़ डायरेक्टेड टू बी रिलीज्ड फोर्थविथ, और निर्देश दिया जाता है कि उसको जो है जेल से तत्काल रिहा कर दिया जाए। इफ़ नॉट वांटेड इन एनी अदर केस, इफ़ यदि नॉट वांटेड, अगर वो वांटेड नहीं है, इन एनी अदर केस, किसी दूसरे मामले में, अर्थात कोई और मामला अगर उसके ऊपर नहीं है तो उसको तत्काल जेल से रिहा किया जाए। द इलाहाबाद हाई कोर्ट सेड, ये बात जो है इलाहाबाद की हाई कोर्ट ने कही। अर्लियर, और इससे पहले, ए डिवीज़न बेंच डिलीवर्ड स्प्लिट वर्डिक्ट इन दिसंबर 2025, ए डिवीज़न बेंच, और इससे पहले एक डिवीज़न बेंच थी जिसने डिलीवर किया था, दिया था स्प्लिट वर्डिक्ट इन दिसंबर 2025, 2025 के दिसंबर में एक डिवीज़न बेंच ने स्प्लिट वर्डिक्ट दिया था, यानी कि खंडित फैसला दिया था। स्प्लिट वर्डिक्ट क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए एक पीठ में 2 जज हैं, 3 जज हैं, 4 जज हैं, तो किसी एक मामले की वो सुनवाई कर रहे हैं, तो उस मामले के परिणाम को लेकर के, उसके जजमेंट को लेकर के जब जजों की अलग अलग राय होती है, एक जैसी राय नहीं होती है, तो उस तरह के जो वर्डिक्ट होते हैं उसको स्प्लिट वर्डिक्ट कहते हैं। जस्टिस गुप्ता फेवर्ड एक्यूटल, जो न्यायमूर्ति गुप्ता थे उन्होंने फेवर्ड पक्ष की लिया था एक्यूटल छोड़े जाने का, साइटिंग कहते हुए कंट्राडिक्शंस, विरोधाभास का, एंड ओमिशंस, और चूक का। लेकिन यानी कि न्यायमूर्ति गुप्ता ने कहा था कि भाई इस मामले में जो है इसको बरी कर दिया जाना चाहिए रियान को, और क्यों? क्योंकि मामले में विरोधाभास है और चूक भी हुई है। वाइल जस्टिस सिंह अपहेल्ड कन्विक्शन, जबकि न्यायमूर्ति जो सिंह थे उन्होंने जो दोष सिद्धि थी उसको कायम रखा था। बट कम्यूटेड डेथ सेंटेंस, लेकिन उन्होंने कहा था कि जो मृत्यु की सज़ा है, जो फांसी की सज़ा है, टू लाइफ टर्म, उसको लाइफ टर्म में बदल दिया जाए, उम्र कैद में बदल दिया जाए। लीडिंग टू रेफरेंस बिफोर जस्टिस सिद्धार्थ, और ये चीज़ जो है जस्टिस सिद्धार्थ के लिए रेफरेंस बनी। तो ये स्प्लिट वर्डिक्ट हो गया ना कि
गुप्ता ने तो कहा कि ठीक है, इसको बरी कर दिया जाना चाहिए क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, ओमिशंस हैं। लेकिन जस्टिस सिंह ने कहा कि बरी नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसकी जो ये फांसी की सज़ा है उसको आजीवन कारावास में बदल दिया जाना चाहिए। तो दो जजों की अलग अलग राय हो गई, तो ऐसे फैसले को स्प्लिट वर्डिक्ट कहते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।